कभी कभी जिंदगी में एक रात ऐसी आती है जो आगे के कई साल बदल देती है। सोनम के लिए भी वो रात ऐसी ही थी, खामोश, डरावनी और टूटती हुई उम्मीदों से भरी। रात के 12:35 बजे थे। गली के कुत्ते भी सो चुके थे, पर सोनम की आंखों में नींद नहीं थी। वो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी। फैन की आवाज, बच्चों की धीमी सांसें और दिल में एक ही डर, आज फिर कैसे आएगा। रिया ने माँ का हाथ पकड़ा। रिया, मम्मा, पापा फिर गुस्सा करेंगे? सोनम ने जैसे हकीकत छुपाते हुए कहा। सोनम, नहीं बेटा, आज सब ठीक होगा। पर उसके गले की कपकपी सच बता रही थी, सब कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होता। अचानक धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बजा कि पूरा घर हिल गया। अनुज डरकर माँ की गोद में जा छिपा। राकेश नशे में चिल्लाते हुए, खोलो, कितनी देर कराती हो। सोनम के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। राकेश लड़खड़ाता हुआ अंदर आया, हाथ में शराब की आधी खाली बोतल, आंखें लाल, सांसों में नशा और चेहरे पर गुस्सा। राकेश, क्या समझती हो खुद को? मैं कमा के लाता हूँ और तुम ताने देती हो। सोनम धीमे स्वर में बोली। मैंने क्या बोला? राकेश, ये कि मैं देर से आया, मैं मर तो नहीं गया था। वो जोर से बोतल जमीन पर पटक देता है। रिया और अनुज कोने में खड़े थे। राकेश की नजर उन पर पड़ी। राकेश, तुम लोग सोते क्यों नहीं? घर में कोई नियम नहीं है। अनुज रो पड़ा। राकेश उस पर झपटने ही वाला था कि सोनम बीच में आ गई। सोनम, उसे रोकते हुए, बच्चों पर हाथ मत उठाना। राकेश ने उसका हाथ झटक दिया। दिखाती बहुत है। राकेश बैग जोर से टेबल पर फेंकता है। राकेश, लो, 5,000 का लोन और लिया है, अब तो खुश हो ना? सोनम दम रह गई। सोनम, पहले से इतना कर्ज है और क्यों लिया? राकेश, दिमाग मत खा, तेरे लिए नहीं अपने लिए लिया है, समझी? सोनम का दिल बैठ गया। ये आदमी कौन बन गया है? रिया डर से थाली गिरा देती है। आवाज छोटी थी, पर उस रात के लिए बहुत थी। राकेश, अरे ये क्या कर दिया? वो दौड़कर रिया के पास जाता है और धप, उसे थप्पड़ मार देता है। रिया चीख उठती है। सोनम की माँ वाली आग भड़क उठती है। सोनम चिल्लाते हुए, राकेश, बच्चों को क्यों मारते हो? राकेश पलटकर सोनम को धक्का देता है। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ती है। फर्श पर पड़ी सोनम ने रिया के आंसू देखे। उसके भीतर अचानक कुछ टूट गया और उसी टूटन से एक नई ताकत निकली। वो उठकर राकेश का हाथ पकड़ लेती है। सोनम कड़े स्वर में, बस, बहुत हो गया। राकेश, आज के बाद अगर बच्चों पर हाथ उठाया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। राकेश हंस पड़ा, एक नशेड़ी की तरह। राकेश, तू घर छोड़ देगी? जा, दरवाजा खुला है। उसका मजाक उड़ाना सोनम के दिल को चीर गया। रिया रोते हुए बोली, मम्मा, पापा बदल क्यों नहीं जाते? अनुज ने कहा, हम पापा से डरते हैं। ये शब्द राकेश के कानों तक पहुंचे, पर नशा इतना था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। सोनम ने पहली बार जोर से कहा, आज तुम घर में नहीं रहोगे। जितना गुस्सा हो, जितना नशा, बाहर निकालो, पर बच्चों को मत डराओ। राकेश सुन्न रह गया। शायद पहली बार किसी ने उसे टोकने की हिम्मत की थी। वो गुस्से में बोतल उठाता है और चिल्लाता है, रहना ही नहीं यहाँ, और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही घर में एक अजीब शांति फैल गई। कोई चीख नहीं, कोई तकरार नहीं, बस बच्चों की रोती हुई सांसें। सोनम ने दोनों को गले लगाया। सोनम, अब सब ठीक होगा, बस तुम दोनों डरो मत। लेकिन सच ये था, उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सोनम खिड़की से सड़क की तरफ देख रही थी। बारिश की बूंदें गिर रही थी और उसके दिल में एक वादा बन रहा था, मैं बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। वो रात, वो फैसला, आगे की पूरी कहानी बदल देगा। राकेश घर से निकल चुका था, पर उसके पीछे छोड़ा हुआ डर अभी भी दीवारों में गूंज रहा था। सोनम ने जैसे तैसे बच्चों को पानी पिलाया। रिया ने माँ के कांपते हाथ देख लिए। रिया, मम्मा, क्या हम कहीं और चले जाएं, जहां पापा ना आए? सोनम का दिल जैसे कोई मुट्ठी में पकड़कर दबा गया। सोनम, नहीं बेटा, घर छोड़कर भागते नहीं हैं, लड़ते हैं। पर उसके अपने शब्दों में भी भरोसा नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो सच में लड़ पाएगी या नहीं। कुछ देर बाद खिड़की पर आहट हुई। पड़ोसन रुक्मिनी ताई आई थीं।
उनका चेहरा चिंता से भरा। रुक्मिणी ताई, फिर झगड़ा हुआ क्या बहू? सोनम की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसू छिपा लिए। सोनम, कुछ नहीं ताई, बस थोड़ी बहस थी। ताई गहरी सांस लेकर बोली, कितनी बार बोला है, ऐसे आदमी का क्या भरोसा? सोनम चुप रही। ताई ने बच्चों की तरफ देखा, दोनों गले लगकर बैठे थे। रुक्मिणी ताई, अगर रात को कुछ हो तो बिना सोच के मेरे दरवाजे पर आ जाना, अकेली मत झेलना सब। सोनम ने सिर हिलाया। उस रात एक बात उसने महसूस की, लोग समझते हैं, बस बोलते नहीं। उधर बाहर राकेश लड़खड़ाते हुए गली में चला जा रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। उसने कदम रोककर पलटकर घर की ओर देखा। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन उभरा, लेकिन अगली ही सांस में उसने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं बदलूंगा। किसी की परवाह नहीं। नशा इंसान के दिमाग में उत्तर दे देता है जो बात दिल कहना नहीं चाहता। रिया धीरे से बोली, मम्मा, पापा हमें प्यार नहीं करते? ये सवाल सोनम की आत्मा चीर गया। वो एक सेकंड के लिए रिया की आंखों से नजरें नहीं मिला पाई। फिर उसने रिया को गोद में लेकर कहा, बेटा, पापा प्यार करते हैं, बस नशा उन्हें गलत बना देता है। रिया छोटी थी, पर समझदार। उसने पलटकर पूछा, तो मम्मा, नशा प्यार से बड़ा होता है? सोनम के पास जवाब नहीं था। वो बस रिया को कसकर गले लगा लेती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। अनुज मां से चिपक कर सो गया, पर सोनम जागती रही। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे हर पल याद दिला रही थी कि वो अकेली है। उसने धीरे से डायरी निकाली, जो उसकी एकमात्र दोस्त थी। उसने लिखा, आज राकेश ने रिया को मारा, मेरी बच्ची को। मैं ये सब कब तक सहूं? कब तक? डायरी के पन्ने भीगा गए। शायद कल तक यही आंखें उम्मीद देखती थीं, पर आज सिर्फ दर्द था। सोनम को शादी की पहली रातें याद आने लगी। राकेश कभी ऐसा नहीं था। वो हंसता था, बातें करता था, भविष्य के सपने दिखाता था। पहली बार उसने शराब तब पकड़ी जब नौकरी में तनाव था। सोनम ने समझाया भी था, हर चीज का हल शराब नहीं होती। राकेश ने कहा था, बस आज फिर नहीं पीऊंगा। लेकिन आज रोज होता गया और शराब उसके चरित्र में उतरती चली गई। बारिश तेज होने लगी। खिड़की के बाहर का अंधेरा उसके अंदर के अंधेरे जैसा लग रहा था। तभी एक और बूंद खिड़की से गिरकर अंदर आई और उसके चेहरे पर लगी। सोनम ने खिड़की बंद करते हुए सोचा, कभी कभी भगवान भी ये टेस्ट लेते हैं कि इंसान सहन कितना कर सकता है। लेकिन क्या मैं टूट रही हूँ? उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा। करीब रात के 2:45 पर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोनम का दिल उछल गया। क्या वो वापस आ गया? उसने धीरे से दरवाजे के छेद से बाहर देखा। कोई नहीं था। शायद हवा, शायद डर। लेकिन रात उससे बातें करने लगी थी। अचानक फोन बजा। सोनम के हाथ कांपने लगे। उसने फोन उठाया। शायद उसे डर था, कहीं पुलिस न हो, कहीं अस्पताल से कोई कॉल न हो। पर फोन पर आवाज आई, हेलो भाभी, मैं मोहन बोल रहा हूँ, राकेश का दोस्त। सोनम का दिल बैठ गया। मोहन, राकेश मेरे पास है, नशे में है, कह रहा है घर नहीं जाएगा। सोनम ने गहरी सांस ली। सोनम, उसे वहीं रहने दो, आज उसे घर आने की जरूरत नहीं, और बच्चों से दूर ही रखना। मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाभी, आपकी आवाज सुनकर लग रहा है आज कुछ बहुत बुरा हुआ है। सोनम ने धीरे से कहा, हर दिन कुछ बुरा ही होता है। फोन रखने के बाद उसने तकिए पर सिर रखा। पर नींद कहाँ? उसने खुद से पूछा, क्या प्यार सिर्फ इतना था कि नशे में डूबकर सब भूल जाए? क्या मैंने सच में इस शादी में सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मिला? उसने सोचा, अगर ये रात यूं ही चलती रही तो एक दिन वो खुद टूट जाएगी। और जो माँ टूट जाती है उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, चाहे दोनों माता पिता जिंदा हों। उसने रिया और अनुज के माथे पर हाथ रखा। दोनों सो रहे थे। उस पल सोनम ने खुद से वादा किया, अब कुछ बदलना होगा। राकेश चाहे माने या नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बचाऊंगी। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह दृढ़ता थी। एक माँ जब फैसला करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, पर सोनम के जीवन की अंधेरी रात अभी भी वही थी, दीवारों पर लटकी, दिल में चुभती और बच्चों की आंखों में बसी हुई। लेकिन एक फर्क था, आज सोनम डरकर नहीं जगी थी, आज वो फैसला लेकर जगी थी।
फाइनल सीन। सुबह की पहली किरण सुबह के 5 बजे। खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में आई। सोनम ने धीरे से रिया और अनुज को उठते देखा। दोनों उसके पास सटकर सो रहे थे। रिया ने आंखें मलते हुए पूछा, मम्मा, पापा आए? सोनम ने शांत आवाज में कहा, नहीं बेटा, और अगर आए भी तो आज हम डरेंगे नहीं। अनुज धीरे से बोला, मम्मा, आज घर में शांति थी। ये सुनकर सोनम के दिल में चुभन भी हुई और राहत भी। अगर पापा के न होने से घर शांत है तो सोचो बच्चों ने क्या भुगता है। घर के बाहर ताज़ी हवा। सोनम बाहर आई। रात की बारिश से सड़क साफ थी। पेड़ के पत्तों पर पानी चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली। कई महीनों बाद पहली बार उसकी आंखों में एक शक्ति थी जो किसी माँ के अंदर दर्द से पैदा होती है। अनकहा सच, वो दरवाजे को टकटकी से देखने लगी। यह वही दरवाजा था जहाँ कल चीखें गूंजी थीं, सिसकियां थीं, बच्चों का डर था। आज वो दरवाजा शांत था और सोनम ने मन ही मन कहा, अब ये दरवाजा किसी नशेड़ी का डर नहीं, मेरे फैसले का सम्मान देखेगा। राकेश का फोन। अचानक मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर राकेश का नाम चमक रहा था। सोनम ने देखा। फोन बजता रहा और बजता रहा, पर उसने उठाया नहीं, क्योंकि आज बात सुनने का नहीं, बात समझाने का समय था। और वो समझ चुकी थी। सवेरे की आखिरी पंक्ति। सोनम रसोई की तरफ बढ़ी। चाय बनाते हुए उसने खुद से कहा, कल रात एक रिश्ता टूटा नहीं, कल रात मैं टूटने से बच गई। यह वो पल था जब उसकी डरपोक खामोशी टूट चुकी थी। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, संघर्ष का, हिम्मत का और बदलती जिंदगी का।